तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आज के समय में इतनी बड़ी समस्या बन गया है कि बहुत सारी रिसर्च में पता लगा है कि 100 में से 30 लोगों को, जो भारत के अंदर और फॉरेन के अंदर भी जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान अवस्था में हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। 100 में से 30 लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ रही है। और ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या ऐसी है, इससे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, महिलाओं के अंदर, सभी उम्र के लोगों के साथ आ सकती हैं और कुछ बड़ी बीमारियां भी आ सकती हैं। तो कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को पहचानेंगे कि आपके बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल या आपके अंदर बढ़ने लग गया है, और कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, और कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो घर पे रह के आप करेंगे जो 100% इफेक्टिव हैं, साइड इफेक्ट फ्री हैं और आप ठीक हो पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो पहले बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्स है, एक तरह का मोमनुमा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये हानिकारक है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के विकास के लिए, जैसे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है। अगर ये ना हो तो कोशिकाएं हमारे शरीर के सही तरीके से ना ही विकास कर पाएंगी और ना ही अपना काम कर पाएंगी। तो नॉर्मल मात्रा में हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए ही चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बिलो नॉर्मल चला जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है जो नॉर्मल रेंज है 170 मिलीग्राम पर डीएल से आपका कम होना चाहिए। 170 तक हो जाए ठीक है, 180 तक हो जाए ठीक है। अगर 180 क्रॉस कर जाता है तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल की रेंज में है। एलडीएल आपका 100 मिलीग्राम पर डीएल के करीब होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एचडीएल है, अगर आपका 45 से 60 की रेंज में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 150 से कम होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की आपकी नॉर्मल रेंज आपके अंदर होनी चाहिए। अब चलते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या मिलेंगे आपको, ये भी आपने देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कभी कभार क्या होता है कि आप मेडिसिन खा रहे होते हैं, वो लक्षण होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, और दवा आप किसी और बीमारी की खा रहे होते हैं। जैसे कि हेयर फॉल होना, महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर बाल ड्राई हो जाना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के एक लक्षण है। स्किन ऑयली बहुत ज्यादा हो जाना और डार्क सर्कल पड़ने लग जाना, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के एक लक्षण है। गर्दन के अंदर और चेहरे के ऊपर मस्से बन जाना, ब्राउन रंग के खास करके, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण है। नाखून खराब होने लग जाना, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के एक लक्षण है। और देखा गया है महिलाओं के अंदर है जो अनबैलेंस्ड फैट डिपोजिशन होने लग जाती है, कि या तो पेट ही बढ़ने लग जाता है या उनकी गर्दन के पीछे जो फैट डिपोजिशन होने लग जाती है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक लक्षण है। हाई बीपी और दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक लक्षण है। एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लक्षण महिलाओं में खास करके मिलता है और पुरुषों में भी। पुरुषों में ज़्यादातर देखा गया है कि सर्वाइकल की दिक्कत कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आ जाती है। महिलाओं में सारे जोड़ों के अंदर दर्द चल सकता है उनको, ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक लक्षण है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और पुरुषों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक और प्रोमिनेंट सिम्टम है वो मिलता है, वो है उनके पेट के अंदर दर्द रहना और लूज मोशन रहना, डायरिया रहना, बार बार टॉयलेट जाना, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का आपको एक लक्षण हो सकता है। यूरिक एसिड भी कोलेस्ट्रॉल के साथ बढ़ सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा हो रहा है। तो हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं तो आपको आएंगी, और ये भी आपके जो दूसरे लक्षण है, खास करके बालों का झड़ना, मस्से पैदा होना, आंखों के नीचे काले घेरे होना और बीपी का बढ़ना, ये कुछ प्रोमिनेंट लक्षण है जो आपने नोट कर लेने हैं। और बच्चों के अंदर इसका खास ध्यान रखना है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ने लग जाए। अब चलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करें, क्या इसके कंट्रोल करने के उपाय है और क्या इसकी घरेलू दवा है, क्या घरेलू उपाय है। पहले कंट्रोल करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो चीज़ें अपनी डाइट से निकाल देनी है। जितनी भी कार्बोहाइड्रेट हाई डाइट है वो आपने अपनी डाइट से निकाल देनी है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के अंदर सभी तरह का मीठा आ जाएगा, चाहे वो चीनी है, चाहे मिठाई बनी हुई है, चाहे रसगुल्ले है, चाहे गुलाब जामुन है, चाहे बर्फी है, जिसके अंदर चीनी डली हुई है वो आप बंद कर दें। दूसरा, आप जितनी भी कार्ब मिक्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो आलू और शकरकंद अपनी डाइट से निकाल दें। और तीसरा, जो ब्रेड से बनी हुई चीज़ें हैं
कोई भी रस है, ब्रेड है, बिस्कुट है, भुजिया है, ऐसी फर्मेंटेड फूड है वो अपनी डाइट से निकाल दें, तब आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाएगा। दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर लस्सी, मक्खन, ये आप अपनी डाइट से निकालनी है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के, कंट्रोल करने के ये कुछ घरेलू तरीके हैं जो अपनी डाइट के अंदर आपने ऐड करने हैं। और सबसे बड़ा, घी और रिफाइंड, देसी घी, रिफाइंड, डालडा, ये तीनों बंद करके आप ऐसा घी खाएं जो पहले से ही लिक्विड हो बाहर, तो आपके अंदर जमाव नहीं करेगा और आपकी ब्लॉकेज नहीं होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आप तिल का तेल इस्तेमाल करें, नारियल का तेल घी के तौर पर इस्तेमाल करें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कंट्रोल होने लग जाएगा। अब चलते हैं घरेलू उपाय, क्या इसका घरेलू रेमेडी है। सबसे बढ़िया कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो रेमेडी है वो है खीरा। खीरे के अंदर इतने सारे फाइबर होते हैं कि ये आपकी इंटेस्टाइन को क्लींज करता है, क्योंकि जैसे ही आपकी आंते और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्लींज होगा तो आपकी जो फैट है वो भी उसके साथ रिमूव होने लग जाएंगी, क्योंकि आपका बीएमआर इंक्रीज होने लग जाएगा। बीएमआर इंक्रीज होगा, आपका अच्छा होगा, तो आपकी जमा हुई फैट को, कोलेस्ट्रॉल को शरीर यूज करना शुरू कर देगा और नॉर्मल तरीके से वो कम हो जाएगी। तो इससे आपकी एक तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, पेट से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी, आपके अंदर गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के अंदर बहुत सारा मदद मिलेगा। दूसरा इसके अंदर घरेलू उपाय जो दवा है वो है इसबगोल। इसबगोल के अंदर देखा गया है कि इसके अंदर फाइबर बहुत सारी मात्रा में होती है। हाइड्रेशन हमारे शरीर की बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। हाइड्रेशन जितनी भी अच्छे तरीके से आप होगी, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपकी सेहत बढ़िया होगी, बाल झड़ने की समस्या आपकी दूर होगी, और जो आपको सर्वाइकल और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां थी उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जितना आप अपने पेट को ठीक करेंगे उतना ही आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर पाएंगे। तो ये कुछ 2 घरेलू उपाय हैं जो आपने कंट्रोल करने के तरीके, जो घरेलू अपनी डाइट के अंदर चेंज करना है उसके साथ अपनाने हैं, फिर कहीं जाकर आप कोलेस्ट्रॉल से परमानेंट मुक्ति पा पाएंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब हो जाते हैं, तो सभी को पता है कि सर्जरी के बाद भी, वाल्व रिप्लेस कराने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। किसी के हार्ट का साइज बढ़ गया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो इन सभी का आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा ट्रीटमेंट के दौरान। काफ़ी लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ का उनको उम्र भर दवा खानी पड़ेगी और थायराइड के उनको उम्र भर ही दवा खानी पड़ेगी, तो उसका भी होम्योपैथी और आयुर्वेदा के अंदर परमानेंट ट्रीटमेंट है। आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अपने परमानेंट इलाज के लिए। तो सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, सारी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टॉपिक्स के ऊपर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।